प्रिय भाइयों और बहनों, हम अब अपने पेंटेकोस्त अभिषेक रिट्रीट के छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। बीते हुए 5 दिनों के दौरान परमेश्वर ने हम पर प्रचुर आशीषों की वर्षा की है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम प्रार्थना में एकत्र हो सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके और इतनी गहन आत्मिक सहभागिता में पवित्र बलिदान अर्पित कर सके। आइए उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो उन्होंने हम पर उंडेला है। विशेषकर इन प्रतीक्षा के दिनों में आइए हम प्रभु को उस प्रत्येक अवसर के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने हमें एकता में संगठित होने, उनके निकट आने और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रदान किया है। इन सब बातों की नींव मनुष्य की इच्छा या प्रयास नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर की दया है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, इस घड़ी में हमारे साथ बने रहिए। हे पवित्र आत्मा, हम स्वयं को पूर्णतः आपके सिद्ध मार्गदर्शन और नियंत्रण के अधीन समर्पित करते हैं। हम संसार भर में फैले परमेश्वर की उन हजारों संतानों को आपके समक्ष रखते हैं जो इस आत्मिक प्रार्थना संगति में एकजुट हैं। हे पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अभी प्रत्येक व्यक्ति पर सामर्थी अभिषेक और दिव्य अनुग्रह का प्रभावशाली आवरण उंडेल दें। प्रिय भाइयों और बहनों, हम इन पेंटेकोस्त प्रतीक्षा के दिनों के छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन पर अपने मननों में हम इस बात पर ध्यान कर रहे थे कि पवित्र आत्मा किस प्रकार पूर्णता में यीशु के भीतर निवास करता था। हमने समझा कि यह हमारे लिए एक आदर्श बनने के लिए लिखा गया था। ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए शिक्षा और उदाहरण के रूप में लिखी गई हैं। कल हमने इब्रानियों अध्याय 12 पर मनन किया। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ और उस पाप को दूर कर दें जो हमें इतनी आसानी से जकड़ लेता है, और उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें जो हमारे सामने रखी गई है। अपनी दृष्टि यीशु पर लगाए रखें जो हमारे विश्वास का आदि और सिद्ध करने वाला है। अब हम जिस बात पर मनन करने जा रहे हैं वह यह है कि परमेश्वर का वचन विशेषकर प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पेंटेकोस्त के अभिषेक के आगमन के विषय में क्या कहता है। आगे चलकर हम इसका और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। परंतु जब पेंटेकोस्त का अभिषेक हुआ तब पवित्र शास्त्र उसका वर्णन इन शब्दों में करता है। उन्होंने आग के समान जीभें देखी जो उनमें से प्रत्येक पर ठहर गईं और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वहां हम यही पढ़ते हैं, उन्होंने आग के समान जीभें देखी जो उनमें से प्रत्येक पर ठहर गईं और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यहां हम आग के समान जीभें देखते हैं, इसलिए प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा के अभिषेक की तुलना आग की उपस्थिति से की गई है। आत्मा के उतरने को आग के उतरने के रूप में वर्णित किया गया है। अतः इस अनुभव का आग के साथ अत्यंत गहरा संबंध है। यही कारण है कि अब हम बाइबल में पाए जाने वाले आग के कुछ अनुभवों की यात्रा करने जा रहे हैं। ऐसे चित्र और प्रतीक हमें पवित्र आत्मा को और अधिक गहराई से समझने में सहायता करते हैं। हम उन वचनों पर मनन करेंगे जो पवित्र आत्मा के आग के रूप में उतरने की बात करते हैं। स्वयं परमेश्वर का आग के रूप में उतरना। इन वचनों के माध्यम से हम उस अभिषेक की तीव्रता और सामर्थ्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। समय की सीमाओं के भीतर हम अनेक बातों पर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आइए शीघ्रता से आगे बढ़ें। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 पद 9 और फिर पद 16, 17 और 18 में हम पढ़ते हैं। तीसरे दिन प्रातःकाल गर्जन और बिजली हुई, पर्वत पर घना बादल छा गया और नरसिंगे की ध्वनि अत्यंत प्रबल थी जिससे छावनी में रहने वाले सब लोग कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट कराने के लिए छावनी से बाहर ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हो गए। सीनै पर्वत धुएं से भर गया क्योंकि प्रभु उस पर आग में उतर आया था। उसका धुआं भट्ठी के धुएं के समान ऊपर उठ रहा था और सारा पर्वत अत्यंत कांप रहा था। यहाँ हम परमेश्वर को आग के रूप में उतरते हुए देखते हैं। मूसा और परमेश्वर की प्रजा ने दिव्य उपस्थिति को आग की उपस्थिति के रूप में अनुभव किया।
आइए इसी पुस्तक से एक और अंश पढ़ें। निर्गमन अध्याय 24 पद 15 से। 7वें दिन प्रभु ने बादल के भीतर से मूसा को पुकारा। इस्राएलियों को प्रभु की महिमा पर्वत की चोटी पर भस्म कर देने वाली आग के समान दिखाई दी। आज हम जिस पहले आग के अनुभव पर मनन कर रहे हैं वह यही है। निर्गमन की पुस्तक में सीनै पर्वत पर परमेश्वर इज़राइल की प्रजा की आंखों के सामने आग में उतर आया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि वे इस प्रकार क्यों उतरने वाले हैं। मैं इसलिए उतर रहा हूं कि लोग सुने जब मैं तुमसे बातें करूं और वे सदा तुम पर विश्वास करें। परमेश्वर आग में क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग जान लें कि परमेश्वर वास्तव में मनुष्य से बातें करता है, कि वह उनके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और वास्तव में वही अपने सेवक के द्वारा बोल रहा है। मानो परमेश्वर कह रहे हो, जब तुम लोगों से बोलो तो उन्हें विश्वास करना चाहिए, इसलिए यह आग उतरेगी। यह आग क्यों आवश्यक है? यह आग विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। यह आग प्रामाणिकता के लिए आवश्यक है। यह आग इसलिए आवश्यक है कि लोग विश्वास करें कि जो शब्द हम बोलते हैं वे सत्य हैं। यही पहली शिक्षा है। यह एक ऐसी प्रजा थी जो जंगल में यात्रा कर रही थी। वे परमेश्वर को गहराई से नहीं जानते थे। उन्हें उनके विषय में बहुत कम समझ थी। स्मरण रखिए, वे 400 वर्षों तक मिस्र में दास्ता में रहे थे और अन्य जातीय राष्ट्रों के बीच रहते रहे थे। उन्हें सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति का बहुत कम ज्ञान था। अब तक वे केवल इतना जानते थे, परमेश्वर वही है जो दास्ता की जंजीरों को तोड़ता है। परमेश्वर वही है जो चिन्ह और अद्भुत कार्य करता है। उन्होंने उसे लाल समुद्र को विभाजित करते और उन्हें सुरक्षित पार कराते हुए देखा था, परंतु उनका विश्वास अभी भी दृढ़ता से स्थापित नहीं हुआ था। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत सी बातें प्रकट करने जा रहा हूं, और ताकि ये लोग उन बातों पर विश्वास करें जो उनसे कही जाएंगी, मैं आग में उतरूंगा। इसका क्या अर्थ है? सीनै पर्वत पर निर्गमन अध्याय 24 के उसी अंश में जिसे हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर अपनी आज्ञाएं देने वाले हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, जब मैं तुम्हें ये आज्ञाएं दूं और जब तुम जाकर उन्हें लोगों को सुनाओ, तो मैं नहीं चाहता कि वे पूछें क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा, इसलिए मैं आग में उतरूंगा। हे परमेश्वर की कलीसिया, ध्यान से सुनो। यदि संसार को कलीसिया के वचनों पर ध्यान देना है तो परमेश्वर की आग कलीसिया के भीतर जलनी चाहिए। यदि संसार को कलीसिया के संदेश को सुनना है तो यह आग उपस्थित होनी चाहिए। यह आग हमारी विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। यह आग हमारे शब्दों की सच्चाई और सामर्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि संसार को यह पहचानना है कि जो हम बोलते हैं वह सत्य है, तो यह आग अनिवार्य है। आग के बिना शब्द मृत शब्द हैं, वे निर्जीव शब्द हैं, शक्तिहीन शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनमें न विश्वास है और न आत्मिक सामर्थ्य। इसलिए आग का आना आवश्यक है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, यदि लोगों को मेरे वचनों पर ध्यान देना है तो ये आग उतरनी ही चाहिए। इस आग के बिना हमारे शब्द खोखले हो जाते हैं। इतने सारे शब्द अपना प्रभाव क्यों खो देते हैं? लोग हमारी बातों पर विश्वास करने में कठिनाई क्यों अनुभव करते हैं? हमारे शब्द हृदय को भेदने में असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें आग नहीं है। जब यीशु मसीह आराधनालयों में उपदेश देते थे तो सुनने वाले चकित होकर कहते थे, ये कैसी शिक्षा है? गलील, यहूदिया या यरूशलेम में पहले कभी किसी ने इतनी अधिकारपूर्ण और सामर्थी शिक्षा नहीं दी थी। क्या इसका कारण यह था कि पहले किसी ने शिक्षा नहीं दी थी? निश्चय ही नहीं। पीढ़ियों से बहुतों ने शिक्षा दी और बातें की, परंतु अंतर यह था, यीशु के शब्द दिव्य आग से निकलते थे। प्रिय भाइयों और बहनों, इसी कारण हमें इस आग की आवश्यकता है। कैटेचिज्म सिखाने वालों को इस आग की आवश्यकता है। उपदेश देने और शिक्षा देने वाले याजकों को इस आग की आवश्यकता है। बच्चों और विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों को इस आग की आवश्यकता है। संसार से बोलने वालों को इस आग की आवश्यकता है। लोगों की सेवा करने वालों को इस आग की आवश्यकता है। मिशनरियों को इस आग की आवश्यकता है। सुसमाचार प्रचारकों को इस आग की आवश्यकता है। परिवारों को इस आग की आवश्यकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बातों पर विश्वास करें? तब यह आग आवश्यक है। यदि बच्चों को यह कहना है, जो मेरे पिता कहते हैं वह सत्य है, तो उस पिता के भीतर पवित्र आत्मा की आग जलनी चाहिए।
अन्यथा बच्चे कहेंगे, ओह पिता बहुत सी बातें कहते हैं, हम वास्तव में उन पर विश्वास नहीं करते। जब माता पिता इस दिव्य आग के भीतर से बोलते हैं, तब बच्चे सत्य को पहचान लेते हैं। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करें? तब मैं स्वयं उतरूंगा। तुम्हारी विश्वसनीयता वास्तव में तुम्हारी अपनी नहीं है, यह उस दिव्य आग से प्राप्त विश्वसनीयता है। तुम्हारी भरोसेमंदी केवल मानवीय भरोसेमंदी नहीं है, यह उस आग से आने वाली भरोसेमंदी है। हमारे शब्दों का अधिकार और प्रामाणिकता हमसे नहीं, बल्कि परमेश्वर की उस आग से आती है जो हमारे भीतर जलती है। प्रिय मित्रों, आइए आगे बढ़े। अब हम आग के एक और अनुभव की ओर आते हैं, जो निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय में मूसा के जीवन में पाया जाता है। मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ों को चरा रहा था, जो मिद्यान का याजक था। जब वह झुंड को जंगल के पार ले गया, तब वह होरेब अर्थात परमेश्वर के पर्वत तक पहुंचा। वहां प्रभु का दूत उसे झाड़ी के भीतर से अग्नि की ज्वालाओं में दिखाई दिया। मूसा ने देखा कि झाड़ी आग में जल रही है, फिर भी भस्म नहीं हो रही। तब मूसा ने कहा, मैं जाकर इस अद्भुत दृश्य को देखूं कि यह झाड़ी क्यों नहीं जलती। जब प्रभु ने देखा कि वह देखने के लिए निकट आया है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के भीतर से उसे पुकारा, मूसा मूसा, और उसने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। तब परमेश्वर ने कहा, और निकट मत आओ, अपने पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। यह सुनकर मूसा ने अपना मुंह ढांप लिया, क्योंकि वह परमेश्वर को देखने से डर गया था। और प्रभु ने कहा, मैंने सचमुच मिस्र में अपनी प्रजा का दुख देखा है। मैंने उनकी पुकार सुनी है और मैं उनके कष्टों को जानता हूं। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने और उस देश से निकालकर एक उत्तम और विशाल देश में ले जाने के लिए उतरा हूं। ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है। अब ध्यान से सुनिए, यहां फिर दूसरी बार एक मनुष्य आग का सामना करता है। वह परमेश्वर की आग को देखता है और इस आग ने उसके जीवन में कैसी परिवर्तनकारी शक्ति उत्पन्न की। परमेश्वर के साथ यह आग का अनुभव मूसा को कौन सी विशेष भेंट प्रदान करता है, यही बात हमें मनन करनी है। उसके जीवन की पृष्ठभूमि पर विचार कीजिए। मूसा ने 40 वर्ष महल में एक राजकुमार की तरह बिताए थे। फिरौन की बेटी के दत्तक पुत्र और राजा के पौत्र होने के कारण वह मिस्र की सारी बुद्धि, ज्ञान और संस्कृति में शिक्षित किया गया था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वह मिस्रियों की समस्त विद्या में प्रशिक्षित था। सांसारिक दृष्टि से वह अत्यंत शिक्षित, योग्य और विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति था। परंतु अचानक और अप्रत्याशित रूप से उसे महल से निकाल दिया गया। एक मिस्री को मार डालने के बाद मूसा को भय हुआ कि फिरौन उसे मृत्यु दंड देगा, इसलिए वह जंगल में भाग गया। वह युवक जिसके पास सब कुछ था, अब ऐसा मनुष्य बन गया जिसके पास कुछ भी नहीं था। जंगल में अंततः उसकी भेंट मिद्यान के याजक यित्रो से हुई। मूसा ने यित्रो की भेड़ों को चराना आरंभ किया, उसकी बेटी से विवाह किया और वहां एक चरवाहे के रूप में रहने लगा, मानो किसी दूसरे मनुष्य के घर में सेवक या दास की तरह। पूरे 40 वर्षों तक अपने बचपन से ही उसकी माता ने उसके कानों को कथाओं और प्रतिज्ञाओं से भर दिया था। स्मरण कीजिए, जब मूसा केवल 3 महीने का था और उसे नदी के जल पर रखा गया था, तब फिरौन की बेटी ने उसे पाया और उसकी अपनी मां को उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया। जब उसकी मां महल में उसका पालन पोषण कर रही थी, तब वह उसके कानों में अनगिनत कथाएं फुसफुसाती थी, इज़राइल के परमेश्वर के विषय में और उस गौरवशाली भविष्य के विषय में जो उसकी प्रजा की प्रतीक्षा कर रहा था। मूसा उन स्वप्नों को अपने भीतर लेकर बड़ा हुआ। महल में रहते हुए वह गहराई से विश्वास करता था कि वही मिस्र की दास्ता से इज़राइल को छुड़ाने के लिए चुना गया व्यक्ति है।
इसी कारण जब उसने 40 वर्ष की आयु में एक इजरायली को अत्याचार सहते देखा, तब उसने हस्तक्षेप किया। उसके भीतर कुछ पहले से जानता था, मैं इस प्रजा को मुक्त करने के लिए बुलाया गया हूं। वह अपने लोगों को स्वतंत्रता में ले जाने वाले उद्धारकर्ता बनने का स्वप्न संजोए हुए जी रहा था, परंतु अचानक सब कुछ टूट गया। उसे महल से भागना पड़ा और उसकी सारी आशाएं बिखरती हुई प्रतीत हुई। 40 वर्ष बीत गए, कुछ दिन या कुछ महीने नहीं बल्कि पूरे 40 वर्ष जिनमें परमेश्वर मौन प्रतीत हुए, 40 वर्ष बिना परमेश्वर की आवाज सुने, 40 वर्ष ऐसी प्रार्थनाओं के जो मानो अनुत्तरित रही, 40 वर्ष अपमान सहते हुए अपने ससुर के घर के कठोर शब्दों और दबावों के बीच एक सेवक की तरह जीवन बिताते हुए उसने उस अकेलेपन और अपमान का अनुभव किया जो किसी मनुष्य की आत्मा को तोड़ सकता है। एक चरवाहे के रूप में वह तपते हुए जंगल में प्रचंड मरुभूमि के सूर्य के नीचे भटकता रहा, जहां प्रायः किसी वृक्ष की छाया भी नहीं होती थी। उसने असहनीय गर्मी, जंगली पशुओं, विषैले जीवों, दिन रात की निरंतर कठिन परिश्रम और मरुभूमि के कठोर जीवन की निरंतर पीड़ाओं को सहा। 40 वर्षों तक मूसा अवश्य पुकारता रहा होगा, प्रभु मेरे जीवन पर जो प्रतिज्ञाएं बोली गई थीं वे कहाँ हैं? मेरे विषय में जो प्रकाशन दिए गए थे वे कहाँ हैं? मेरी माता ने मेरे लिए जो स्वप्न संजोए थे उनका क्या हुआ? मेरे हृदय में जो दर्शन था कि मैं उद्धारकर्ता बनूंगा उसका क्या हुआ? प्रभु क्या आप मुझे नहीं सुनते? क्या आप मुझे नहीं देखते? क्या आप मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? क्या आप मेरे दुख को नहीं देखते? इन्हीं 40 वर्षों की पीड़ा और मौन के मध्य मूसा होरेब पहुंचा और उसने कुछ अद्भुत देखा। एक झाड़ी के बीच जलती हुई आग। उसी आग के मध्य से परमेश्वर ने मूसा को पुकारा। इस आग ने उस मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन उत्पन्न किया? यह आग उसके जीवन के प्रत्येक दुख, प्रत्येक उलझन और प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर बन गई। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उस आग के भीतर से क्या घोषित किया? मूसा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। इन सभी वर्षों में मूसा क्या पूछता रहा था? प्रभु आप कहां हैं? और अब परमेश्वर उत्तर देते हैं, मैं यहां हूं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं। 40 वर्षों तक मूसा खोजता रहा, प्रश्न करता रहा, भटकता रहा और पुकारता रहा, परमेश्वर कहां है? और अब उत्तर आग के माध्यम से आता है। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर, उसके प्रश्नों का उत्तर, उसकी सारी खोज का अंत, सब कुछ उस जलती हुई झाड़ी में प्रकट हो जाता है। परमेश्वर मानो कह रहे थे, यह आग तुम्हारे संदेहों को दूर करेगी, यह आग तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगी, यह आग तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर लाएगी। तो इस आग ने मूसा के जीवन में क्या परिवर्तन लाया? इस आग ने उसे उसकी दिव्य बुलाहट पहचानने में सहायता दी। इस आग ने उसके मिशन को प्रकट किया। इस आग ने उसे सामर्थी बनाया और रूपांतरित कर दिया। 4 दशकों तक मूसा जंगल में भटकते हुए पुकारता रहा, प्रभु आप कहां हैं? परंतु जब परमेश्वर ने स्वयं को झाड़ी में जलती हुई आग के माध्यम से प्रकट किया, तब प्रभु ने घोषणा की, मूसा यहां करा दे उत्तर है, यहां तुम्हारी दिव्य बुलाहट है, यहां तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, अब जाओ और मेरी प्रजा को छुड़ाओ। सटीज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग पूछ रहे हैं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने मुझे क्या बनने के लिए बुलाया है? मेरा भविष्य क्या है? मेरे मार्ग क्यों नहीं खुल रहे? मेरी प्रार्थनाओं के प्रति परमेश्वर मौन क्यों प्रतीत होते हैं? मेरे पास अब भी इतने अनुत्तरित प्रश्न क्यों हैं? मेरा परिवार असफलताओं और दुखों से क्यों गुजर रहा है? उन सब के लिए जो भीतर ही भीतर असंख्य प्रश्नों से जलते हुए अनुभव करते हैं, उत्तर यही आग है।
तुम्हें उस आग को देखना होगा जो झाड़ी में जल रही है, ऐसी आग जो जलती है परंतु भस्म नहीं करती। यही पवित्र आत्मा है। ये आग है, फिर भी यह आग हमें नष्ट नहीं करती। यह हमारे भीतर जलती है, फिर भी हमें राख में परिवर्तित नहीं करती। और जब मूसा ने इस आग का सामना किया तब वह उससे भागा नहीं, वह दूर खड़ा नहीं रहा, वह निकट आया। प्रिय मित्रों, ये 10 दिन इस आग के निकट आने का निमंत्रण है। ये दिन उस जलती हुई झाड़ी के पास आने और ये खोजने के दिन है कि यह रहस्य वास्तव में क्या है। स्वयं इस अनुभव का स्वाद चखिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए, पूछिए कि इसका अर्थ क्या है, ये कैसी शक्ति है, ये लोग स्तुति में क्यों पुकारते हैं, वे इतनी तीव्रता से आराधना क्यों करते हैं, वे आंसुओं से क्यों भर जाते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है, उन्हें क्या आगे बढ़ाता है, उन्हें बलिदान और धैर्य के लिए सामर्थ्य कौन देता है। यह आग है। दूर खड़े होकर केवल इसे मत देखिए, निकट आइए और निकट आइए। और मूसा निकट आया। अब हम आग के तीसरे अनुभव की ओर बढ़ते हैं। बाइबल में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, परंतु समय की सीमा के कारण हम केवल कुछ पर ही मनन कर सकते हैं। यह अगला अंश हमारे लिए अत्यंत प्रिय है। पहला राजा अध्याय 18। पहला राजा अध्याय 18 में एलिय्याह प्रार्थना में खड़ा है। पद 24 में एलिय्याह कहता है, तुम अपने देवता के नाम से पुकारो और मैं यहोवा के नाम से पुकारूंगा। जो परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर है। आप इस अंश की पृष्ठभूमि पहले से जानते हैं। पेंटेकोस्त अभिषेक रिट्रीट की तैयारी करते समय हम इस पर कई बार मनन कर चुके हैं, परंतु यहां मैं एक विशेष विचार साझा करना चाहता हूं। एलिय्याह घोषणा करता है, जो परमेश्वर आग भेजकर प्रार्थना का उत्तर देता है वही सच्चा परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर। यदि आप सचमुच सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप आग का अनुभव करेंगे। बहुत से लोग आराधना में सूखेपन, प्रार्थना में ऊब और आराधना प्रसाद के समय थकावट का अनुभव करते हैं। वे पवित्र यूकरिस्त के सामने खड़े रहते हैं और कुछ अनुभव नहीं करते। वे प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनका हृदय पपंतना दे 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 तक तक तब तक तब तब। समस्या क्या है? समस्या यह है, उन्होंने आराधना में आग का अनुभव कभी नहीं किया। यदि आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं और यदि आप उसकी सच्चाई में आराधना करते हैं तो आग अवश्य आएगी। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। सच्चे परमेश्वर की आराधना करना और उसे सही रीति से आराधना करना। एलिय्याह ने सच्चे परमेश्वर की आराधना की, इसी कारण उसने लोगों को ललकारते हुए कहा, तुम कब तक दो विचारों के बीच लंगड़ाते रहोगे? आज ही चुन लो, बाल या यहोवा। हमारे मसीही संधि सच्चे परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ है सत्य के प्रकाश में, यीशु मसीह की दृष्टि से, सुसमाचार के अनुसार और कलीसिया की जीवित आराधना के भीतर उसकी उपासना करना। ये केवल किसी भी प्रकार से आराधना करने की बात नहीं है, ये आत्मा और सत्य में परमेश्वर की आराधना करने की बात है। और जहां सच्ची आराधना होती है वहां आग प्रकट होगी, आराधना में आग होगी, यह निश्चित है। यदि आग उपस्थित नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, आवश्यक तत्वों में से कोई एक अनुपस्थित है। यदि आग नहीं जल रही तो इसका अर्थ है कि सूत्र अधूरा है। यदि पवित्र यूक्रिस्त के सामने खड़े होने पर आपकी आत्मा में कोई आग नहीं जलती तो कहीं ना कहीं अभी तक चिंगारी प्रज्वलित नहीं हुई है। यही समस्या है। परंतु जब यह आग प्रज्वलित हो जाती है तब आराधना दिव्य ज्वाला का अनुभव बन जाती है। हृदय जलने लगता है, आत्मा उमड़ पड़ती है, अनुग्रह की लहरें भीतर उठती हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रकट होने लगती है। इसीलिए एलिय्याह कहता है, जो परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देता है वही सच्चा परमेश्वर है। फिर हम पहला राजा अध्याय 18 पद 36 से आगे पढ़ते हैं। सायंकालीन बलिदान के समय एलिय्याह भविष्यद्वक्ता निकट आया और प्रार्थना की, हे प्रभु इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज यह प्रकट हो कि आप ही इजराइल में परमेश्वर हैं और मैं आपका सेवक हूं और मैंने ये सब बातें आपकी आज्ञा से की हैं। हे प्रभु, मुझे उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए, ताकि यह लोग जान लें कि आप ही परमेश्वर हैं
और आप उनके हृदयों को फिर से अपनी ओर फेर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए कि इसके बाद क्या हुआ। तुरंत प्रभु की आग गिरी और उसने बलिदान, लकड़ी, पत्थरों और यहां तक कि धूल को भी भस्म कर दिया और खाई का पानी भी सुखा दिया। तब एलिय्याह ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं को पकड़ने की आज्ञा दी। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और एलिय्याह उन्हें किशोन नाले तक ले गया और वहां उनका नाश कर दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए। कभी कभी परिवारों में आने वाले कुछ संघर्षों के पीछे छिपी हुई दुष्टात्मिक शक्तियां हो सकती हैं। ऐसी शक्तियां जो टोना टोटका, अंधविश्वास, झूठी आराधना या दुष्ट आत्मिक बंधनों से जुड़ी होती हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो चाहे कितनी भी मेहनत करें फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी दुहक, बार बार होने वाली दुर्घटनाएं, अकाल मृत्यु, रहस्यमय बोझ और लगातार असफलताएं बनी रहती हैं। ऐसी बातें जिनका स्पष्ट उत्तर मानवीय तर्क से नहीं मिलता। कभी कभी वास्तव में छिपा हुआ आत्मिक अंधकार कार्य कर रहा होता है। दबाव डालने वाली शक्तियां, दुष्ट बंधन या विनाशकारी आत्मिक प्रभाव। हम इस संभावना को केवल नकार नहीं सकते। तो समाधान क्या है? ऐसी जंजीरें कैसे टूटती हैं? अंधकार की शक्तियों पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है? क्या उत्तर किसी प्रतिजादू, अंधविश्वासी अनुष्ठानों या लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहने में है? नहीं, इनमें से कोई भी वास्तविक उत्तर नहीं है। एक ऐसी आग है जो एक ही क्षण में अंधकार की हर जंजीर को तोड़ सकती है। उस आग को उतरना होगा। एक ऐसी दिव्य आग है जो हर दुष्ट बंधन को तुरंत चकनाचूर कर देती है। जब एलिय्याह की प्रार्थना पर परमेश्वर की आग उतरी तब बाल और सेरेस से अशेरा के भविष्यद्वक्ता पराजित हो गए और इस्राएल पर झूठी आराधना की पकड़ टूट गई। सो जब एलिय्याह ने प्रभु को पुकारा और आग उतरी तब अंधकार की शक्तियों ने अपनी पकड़ खो दी। दुष्ट आत्मिक दबाव का उत्तर क्या है? पवित्र आत्मा। जब किसी परिवार, घर या पीढ़ी को अंधकार घेरे हुए प्रतीत हो तब उत्तर क्या है? पवित्र आत्मा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे घर, तुम्हारी भूमि, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कार्य और तुम्हारे जीवन पर उतरे। जब परमेश्वर की आग सचमुच उतरती है तब कोई भी अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। कुछ बोझ वर्षों तक अनेक प्रार्थनाओं के बावजूद बने रहते हैं, फिर भी परमेश्वर एक ही क्षण में कार्य कर सकता है। दिव्य आग का एक स्पर्श वह कर सकता है जो मानवीय प्रयास कभी नहीं कर सकते। इसके लिए कोई गुप्त तकनीक नहीं है, कोई मानवीय शक्ति पर्याप्त नहीं है। अपने घुटनों पर गिरो और पुकारो, प्रभु अपनी आग उतार दीजिए। हर अशुद्ध आत्मा का उत्तर पवित्र आत्मा है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य से शैतान के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। हमें इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। विजय परमेश्वर की है। यशायाह अध्याय 37 पद 36 को स्मरण करो। तब प्रभु का दूत निकला और अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 को मार डाला। ये किसने किया? प्रभु के केवल एक दूत ने। केवल एक दूत पूरी सेना पर विजय पाने के लिए पर्याप्त था। तब जीवित परमेश्वर और पवित्र आत्मा की आग की सामर्थ्य कितनी महान होगी, हमें एक महत्वपूर्ण सत्य समझना चाहिए। वह गिरे हुए स्वर्गदूत, जिसे हम शैतान कहते हैं, अब भी बड़ी शक्ति रखता है। यदि परमेश्वर का केवल एक दूत इतनी शक्ति रखता है तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के बल पर शैतान से कैसे लड़ सकता है? यह असंभव है। पवित्र आत्मा का आना आवश्यक है। केवल पवित्र आत्मा की आग ही अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकती है। कोई भी मानवीय शक्ति वास्तव में दुष्ट आत्मिक दबाव, टोना टोटके के बंधन या दुष्टात्मिक प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य कब तक अस्थायी उपाय खोजता रहेगा? कितने स्थानों पर वह राहत पाने के लिए भटकेगा? एक समस्या आज हटती हुई प्रतीत होती है और कल दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। परंतु यदि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार के चारों ओर और तुम्हारे वातावरण में एक अनंत अग्नि निरंतर जलती रहे तो हर दुष्ट प्रभाव तुरंत भस्म हो जाएगा। यही अंतर है। हम अपने जीवन को शॉर्टकट, अंधविश्वास या मानवीय चालों पर आधारित नहीं कर सकते। ऐसी बातें अंततः मनुष्यों को पहले से अधिक बोझिल और थका हुआ छोड़ देती हैं। परंतु जब परमेश्वर की आग उतरती है तब अंधकार की शक्तियां अपनी पकड़ खो देती हैं।
टोना टोटका, दुष्ट प्रभाव और आत्मिक बंधन पवित्र आत्मा के सामने टिक नहीं सकते। अब आइए आग के चौथे अनुभव की ओर बढ़ें, जो यशायाह अध्याय 6 में पाया जाता है। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को ऊंचे और महान सिंहासन पर बैठे देखा और उसके वस्त्र का घेरा मंदिर को भर रहा था। उसके ऊपर सेराफ खड़े थे, प्रत्येक के 6 पंख थे। 2 से वे अपना मुख ढांपते थे, 2 से अपने पैर और 2 से उड़ते थे। और वे एक दूसरे से पुकार कर कहते थे, पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। उनकी आवाज के शब्दों से चौखटें हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय मुझ पर, मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाली प्रजा के बीच रहता हूं। फिर भी मेरी आंखों ने राजा सेनाओं के प्रभु को देख लिया है। तब सेराफों में से एक मेरे पास आया, उसके हाथ में वेदी से चिमटे द्वारा लिया हुआ जलता हुआ अंगारा था। उसने मेरे होठों को छूकर कहा, देख, यह तेरे होठों को छू गया है, तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा किया गया है। एक ऐसी आग है जो हमें पवित्र करती है। यशायाह आग के द्वारा शुद्ध किया गया, उसकी अशुद्धता दूर कर दी गई। यही दिव्य आग का कार्य है। यशायाह अध्याय 10 पद 17 कहता है, इज़राइल का प्रकाश आग बन जाएगा और उसका पवित्र जन ज्वाला बनेगा। वह एक ही दिन में कंटीली झाड़ियों और ऊंट कटारों को भस्म कर देगा। हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। इब्रानियों अध्याय 12 पद 29 घोषणा करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वह क्या भस्म करता है? वह हमारी अशुद्धता को भस्म करता है। वह हमारे पापमय स्वभाव को जला देता है और हमारे हृदयों को शुद्ध करता है। आइए शीघ्र आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा समय सीमित है। एक और सुंदर प्रतिज्ञा जकरियाह अध्याय 2 पद 5 में पाई जाती है। मैं उसके चारों ओर आग की शहरपनाह ठहरूंगा, यहोवा की यही वाणी है, और मैं उसके बीच में महिमा बनकर रहूंगा। एक ऐसी आग है जो हमारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बन जाती है। इन सभी वर्षों में तुम्हारी रक्षा किसने की है? तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे घरों और तुम्हारे परिवारों की रक्षा किसने की है? क्या केवल तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा या तुम्हारे मानवीय संबंध? अपने जीवन को ईमानदारी से देखो। वास्तव में तुम्हें किसने सुरक्षित रखा और संभाले रखा? जब तुम्हारे बच्चे विद्यालय गए और सुरक्षित लौट आए, तो क्या यह इसलिए था कि संसार तुम्हारे प्रभाव से डरता था? नहीं, ये इसलिए था क्योंकि एक अदृश्य आग उन्हें घेरे हुए थी। एक दिव्य आग ने इन सभी वर्षों में हमें, हमारे बच्चों को, हमारे घरों को और हमारी कलीसियाओं को चारों ओर से घेर रखा है। यह परमेश्वर की रक्षक उपस्थिति है जिसने आज तक हमें सुरक्षित रखा है। हमें इसे पहचानना चाहिए और कृतज्ञता के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं, मैं इज़राइल के चारों ओर आग की शहरपनाह बनूंगा। जी, जो हमें घेरे हुए है और हमारी रक्षा करता है, वह पवित्र आत्मा की आग है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि जब पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवनों पर उतरती है, तब क्या घटित होता है। परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए हमारे चारों ओर आग की दीवार खड़ी की है। उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है और बचाए रखा है। दिखाई देने वाले और अदृश्य खतरों से हमारी रक्षा की है। हर घर के चारों ओर एक आग है, हर वाहन के चारों ओर एक आग है, हर बच्चे के चारों ओर एक आग है, हर व्यवसाय के चारों ओर एक आग है। हम इसे इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें अभी तक इसे देखने के लिए नहीं खोली गई हैं। यह सुरक्षा का एक दिव्य घेरा है। क्या हम पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ते कि जब अराम के राजा ने एलीशा को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, तब एलीशा का सेवक भयभीत होकर उसके पास दौड़ा और चिल्लाया, स्वामी, हम गिर गए हैं, सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु, इसकी आंखें खोल दीजिए, और उसके सेवक की आंखें खोल दी गईं। तब उसने देखा कि शत्रु सेना के पीछे आग के रथ और स्वर्ग की सेनाएं एलीशा को घेरे हुए खड़ी हैं। सुरक्षा तो पहले से ही वहां थी, वह केवल उसे पहले देख नहीं पा रहा था।
उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे चारों ओर दिव्य आग की दीवार स्थापित की है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यह आग हमारी रक्षा करेगी, हमें शुद्ध करेगी और हमारे जीवन के उद्देश्य को प्रकट करेगी। यह आग हमारी विश्वसनीयता और हमारी गवाही को सामर्थी बनाएगी। यह आग हमारे चारों ओर ढाल बन जाएगी। यह आग अंधकार के हर बंधन को तोड़ देगी। आगे चलकर मैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 की आग के विषय में और अधिक विस्तार से बोलूंगा, परंतु हम अभी इन सब बातों पर मनन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर एक आग का जलना आवश्यक है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अपनी आग मेरे भीतर जलाइए, मेरी सारी अशुद्धता राख बन जाए, मुझे अपने सामने उज्जवल और शुद्ध बना दीजिए। प्रभु अपनी आग मेरे भीतर जलाइए। इन दिनों के दौरान गंभीरता से प्रार्थना करो, प्रभु अपनी आग मुझ पर उतार दीजिए, आग के समान मुझ पर आइए, मेरे भीतर एक पवित्र ज्वाला प्रज्वलित कीजिए। उस सुंदर भजन को स्मरण करो, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा अपनी आग के साथ आओ, हे पवित्र आत्मा अपनी आग के साथ आओ। इस आग की लालसा करो, प्रार्थना करो कि तुम्हारे भीतर एक प्रचंड ज्वाला उठ खड़ी हो। जब एक सच्चा मसीही संसार में चलता है तो उसके चारों ओर एक आत्मिक आग होनी चाहिए। कहा जाता है कि जब मार्टिन द पोरेस रात में उठकर अपने कमरे से चलते थे, तब उनके आसपास के लोग ऐसा अनुभव करते थे मानो आग का एक गोला उनके साथ चल रहा हो। और इसी महीने हम फिलिप नेरी के पर्व को मनाते हैं। ऐसे संत जिन्होंने दिव्य प्रेम की आग में जलते हुए अपना जीवन बिताया। संत वे पुरुष और स्त्रियां थे जिन्हें परमेश्वर ने अग्निमय बना दिया था। विश्वासियों को भी पवित्र आग के लोग बनना चाहिए। इसीलिए इन दिनों में हमें लालसा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे भीतर एक महान आग जलाइए। अंत में आइए हम कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री के एक और अंश पर मनन करें। आग अंततः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और कार्य की वास्तविकता को प्रकट करेगी। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 30। मुझे जो परमेश्वर का अनुग्रह मिला उसके अनुसार मैंने एक बुद्धिमान प्रधान कारीगर की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर निर्माण कर रहा है। परंतु प्रत्येक मनुष्य सावधान रहे कि वह उस पर कैसे निर्माण करता है, क्योंकि उस नींव को छोड़कर जो पहले से डाली गई है और जो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास या फूस से निर्माण करे तो प्रत्येक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे प्रकट करेगा, क्योंकि वह आग के द्वारा प्रकट होगा और आग स्वयं प्रत्येक व्यक्ति के काम की परीक्षा करेगी कि वह कैसा है। यदि किसी का बनाया हुआ काम बना रहे तो वह प्रतिफल पाएगा। यदि किसी का काम जल जाए तो उसे हानि उठानी पड़ेगी, परंतु वह स्वयं बच जाएगा, परंतु मानो आग में से होकर। ध्यान से सुनिए, यह उन अंशों में से एक है जिन्हें बहुत से लोग समझने में कठिन पाते हैं, परंतु इसका अर्थ वास्तव में बहुत सरल है। संत पौलुस कहते हैं, मुझे दिए गए अनुग्रह के अनुसार मैंने एक बुद्धिमान कारीगर की तरह नींव डाली और दूसरा उस पर निर्माण करता है। हमारे जीवन की नींव स्वयं यीशु मसीह हैं। पद 11 कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़कर जो पहले से डाली गई है और जो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यीशु वही हैं जिन्होंने हमें उद्धार दिया। यीशु हमारी नींव हैं, यीशु हमारे उद्धार करता है। हमारा उद्धार उन्हीं में आरंभ होता है और केवल उन्हीं के द्वारा आता है। परंतु हमारे कार्यों का भी उद्धार की इस यात्रा में एक स्थान है। यीशु मसीह की उस नींव पर हम अपना जीवन निर्मित कर रहे हैं। क्या हम अंततः उद्धार के घर में पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस नींव पर किस प्रकार निर्माण करते हैं। क्या आप समझते हैं? यीशु मसीह ने पहले ही हमें बचाया है, इसमें कोई विवाद नहीं। उद्धार उन्हीं के द्वारा आरंभ हुआ, परंतु अब इस उद्धार को हमारे जीवनों में पूर्णता तक पहुंचाया जाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को अनंत जीवन प्रदान करता है जो भलाई करते रहने में स्थिर रहते हैं और महिमा, आदर तथा अमरता की खोज करते हैं।
पवित्र और धर्मी जीवन के द्वारा, विश्वास योग्य कार्यों के द्वारा हम उद्धार के अनुग्रह के साथ सहयोग करते हैं। तो हमें किसने बचाया? यीशु ने। और उद्धार को पूर्णता तक कौन पहुंचाता है? फिर से यीशु ही। फिर भी हमारी प्रतिक्रिया और हमारे कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई कहे यीशु ने मुझे बचाया और फिर बिना पवित्रता के लापरवाही से जीवन बिताए, तो उस जीवन में उद्धार अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंचता। नीम अर्थात यीशु मसीह पहले ही डाली जा चुकी है, अब हम उस पर निर्माण कर रहे हैं। एक घर की कल्पना कीजिए, उस घर की नींव यीशु है, परंतु केवल नींव ही एक पूर्ण घर नहीं बनाती। किसी को उस पर निर्माण करना होता है और वह कोई हम में से प्रत्येक है। संत पौलुस कहते हैं कि हम विभिन्न प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। कोई सोने से निर्माण करता है, कोई चांदी से, कोई बहुमूल्य पत्थरों से, और कुछ लोग लकड़ी, घास या फूस से निर्माण करते हैं। 6 प्रकार की सामग्री का उल्लेख किया गया है: सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास और फूस। और अंत में आग प्रकट करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति ने किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया है। जब आग आएगी तब सोना बना रहेगा, चांदी बनी रहेगी, बहुमूल्य पत्थर टिके रहेंगे, लकड़ी कुछ समय तक टिक सकती है, घास शीघ्र जल जाएगी, फूस एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। हमारी वास्तविक स्थिति को मानवीय विचार प्रकट नहीं करते, परमेश्वर की आग प्रकट करती है कि हम वास्तव में कौन हैं। एक दिन आग सब कुछ परखेगी। जब परमेश्वर की आग हमारे जीवनों में प्रवेश करती है, तब हमारी वास्तविक आत्मिक स्थिति प्रकट होती है, चाहे हम सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर हों या केवल घास और फूस। तो यहाँ शिक्षा क्या है? जब हम परमेश्वर की आग के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमारे भीतर केवल वही बना रहेगा जो सच्चा और पवित्र है। सारा पाखंड जलकर समाप्त हो जाएगा। जब परमेश्वर की सच्ची आग उतरती है, तब विश्वासी के भीतर केवल सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर ही बने रहते हैं, बाकी सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए आइए हम इस आग के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, बहुत सी बातें हमने केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए की और वे केवल फूस हैं। बहुत सी बातें हमने मनुष्यों की स्वीकृति पाने के लिए की, वे घास के समान हैं। कुछ कार्य हमने केवल इसलिए किए क्योंकि हम स्वयं को बाध्य अनुभव करते थे, वे लकड़ी के समान हैं। परंतु जो कुछ भी परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से निर्मित किया गया है, वह सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित किया गया है। हम वास्तव में इस अंतर को कैसे पहचानते हैं? केवल तब जब आग आती है, केवल जब हम पवित्र आत्मा की आग से भर जाते हैं, तब हम अपने ही पाखंड को स्पष्ट रूप से देखना आरंभ करते हैं। तब हम समझते हैं, प्रभु, मैंने जो बहुत सी बातें की वे वास्तव में आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए की। इस आत्मिक बोध के लिए आग का आना आवश्यक है। जहां आग नहीं होती, वहां धर्म अंततः बाहरी दिखावे और झूठी भक्ति की दुनिया बन जाता है। परंतु जहां परमेश्वर की आग उतरती है, वहां सच्चे आराधक उत्पन्न होते हैं। इसलिए आज हम सच्चे मन से प्रार्थना करें, प्रभु, मेरे भीतर एक सामर्थी आग जलाइए। परमेश्वर आप सभी को प्रचुर रीति से आशीष दें। मुझे विश्वास है कि आप इन अनुग्रह के दिनों में अत्यंत सुंदर रीति से आगे बढ़ रहे हैं। थक मत जाइए, ये दिन अत्यंत बहुमूल्य हैं। गहनता से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के निकट बने रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, यीशु की प्रतीक्षा कीजिए, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें।